प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 149 1 और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करो जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने हमको बनाया है। उस परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो और उसके लिए एक नया गीत गाओ। अपने परमेश्वर की स्तुति के लिए एक नया गीत उसके लिए गाओ और भक्तों की मंडली में उसके लिए भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो। परमेश्वर का वचन आसाम में हमें बताता है कि परमेश्वर की स्तुति करो। अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने मुंह से, अपने विचारों से हम परमेश्वर की स्तुति करें और उसके लिए नए नए भजनों को लिखते रहें, नए नए भजनों को गाते रहें। जिन भजनों से उसकी महिमा होती हो, उसकी स्तुति होती हो, ऐसे भजन हम उसकी महिमा के लिए गाते रहें। आखिर क्यों हम ऐसा करें? क्यों हम उसकी स्तुति करें? क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। वो ऐसा महान परमेश्वर है कि हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। वो उस योग्य है कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है 4 पद में, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वो अपने लोगों से प्रसन्न रहता है, वो अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वो अपने लोगों से खुश रहता है। जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, वो उनसे खुश रहता है, उनसे प्रसन्न रहता है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि वो नम्र लोगों का, दीन लोगों का, सीधे मन वालों का, जिनका मन उसकी ओर लगा हुआ है, जो सच्चे लोग हैं, जो खरे लोग हैं, जिनका मन शुद्ध है, उनका उद्धार करता है, उनका छुटकारा करता है, उन्हें छुड़ाता है और उन्हें शोभायमान करता है, उन्हें प्रतिष्ठित करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, उन्हें समाज में आदर सम्मान देता है। किन लोगों के विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है? जो लोग उसकी निज प्रजा हैं, जो लोग उसकी स्तुति करते हैं, जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जिनका मन सीधा है, जो नम्र लोग हैं। परमेश्वर उनका छुटकारा करता है, उनका उद्धार करता है, उन्हें हर एक गलत बात से छुड़ाता है और उन्हें शोभायमान करता है। उनके प्रकाश को वो दुनिया में फैलाता है, उनको वो एक ज्योति के समान इस दुनिया में रखता है, उनको वो प्रतिष्ठित करता है, उनको बहुतायत की आशीषों से भरता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसके लिए नए नए भजनों को गाएं, अपने जीवन में दीन और नम्रता का जीवन रखें, उसके पीछे चलते रहें, खराई से चलते रहें, सच्चाई से चलते रहें। वो निश्चय आपका भी छुटकारा करेगा, आपको भी शोभायमान करेगा, आपके जीवन को वो आशीषित करेगा, आपको वो समाज में आदर सम्मान देगा, आपको एक ज्योति के समान इस दुनिया में रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलते रहें। हो सकता है आपके जीवन में निराशाएं हों, विपत्तियां हों, संकट हों, परेशानियां हों, चिंताएं हों, परंतु ऐसे समय में भी आप परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके लिए भजनों को गाएं। वो ठीक समय पर आपको शोभायमान करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ और मेरी ये गवाही है कि मैंने 2 महीने पहले उत्तराखंड लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था और मेरा लेक्चरर के प्री में सिलेक्शन हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा पेपर इतना भी अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि कन्फ्यूजन में थी, परंतु मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और मैंने पीके भैया को भी मैसेज किया था कि भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा इस पेपर में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमृता का और पीके ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने प्रार्थना की। और एक और गवाही है कि मेरी कम से कम 8-9 साल पहले मैं गिरी थी और मेरी
पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मेरी नसों में दर्द होता था। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने दिन रात यूट्यूब पर प्रार्थना सुनी और भैया और सिस्टर के साथ प्रार्थना में शामिल होती रही तो मेरा दर्द कब गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरे हाथ में न तो दर्द होता है न मेरे पीठ में दर्द होता है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। सच में आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमारे साथ प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना में उन बातों को कहें ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है खुदावन। तू अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है पिता, हमारे सनातन की चट्टान है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु अपने लोगों को प्रतिष्ठित करने वाला, उन्हें शोभायमान करने वाला पवित्र प्रभु है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आपको ये अच्छा लगता है, आप इससे प्रसन्न होते हैं जब आपके लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं अपने शब्दों से, अपने मुंह को खोलकर, अपने जीवन से। ये आपको भाता है प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि स्तुति लेकर हम आपके सम्मुख आए हैं, तारीफ को लेकर हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु। हम जय जयकार के शब्दों के साथ में आपके नजदीक आए हैं क्योंकि स्वर्ग में आप विराजमान है पिता के दाहिनी ओर उस सिंहासन पर परमेश्वर, और आपके चरणों की चौकी पृथ्वी पर है प्रभु, और हम तेरे चरणों की चौकी के समीप है पिता। मेरे प्रभु यीशु आप हमें ब्लेस करे प्रभु। आज की सुबह में जितने भाई बहन है पिता, हम सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी उपस्थिति हमारे संग में बनी रहे। होने दीजिए प्रभु आज की इस शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं। आज दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध प्रभु तेरे व्यवस्था की विरोध में, तेरे विरोध में हमने किया है प्रभु, हमें क्षमा करे, हमें माफ करे प्रभु। हम उन गलतियों को प्रभु तेरे सामने मानते हैं, उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं और माफी मांगते हैं प्रभु उन सारी गलत बातों के लिए, उन गलत विचारों के लिए जो हमारे द्वारा हुए हैं प्रभु। आप हमें सामर्थ्य दे प्रभु कि हम उन गलत कामों से फिर कर तेरी ओर चलें और उन कामों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु। अपने बेटे बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन हमसे हर दिन बातचीत करता है, आपका वचन प्रभु जी हमें संतुष्ट करता है, हमें ढाढ़स देता है प्रभु। और प्रभु आज की शाम में जो आपने हमसे कहा है, आपका वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, हर एक परिस्थिति में प्रभु हम तेरी स्तुति करें। जिस प्रकार यीशु मसीह, जब प्रभु तेरे प्रेरित प्रभु यीशु मसीह बंदी गृह में थे प्रभु, और उन्होंने आराधना करी पिता परमेश्वर, और जेल के दरवाजे खुल गए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, स्तुति के द्वारा बंधन टूटते हैं, स्तुति के द्वारा चंगाई जीवन में आती है, स्तुति के और महिमा के द्वारा प्रभु हर एक बंधन टूटता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, आपके बेटे बेटियां यदि आज प्रभु बंधनों में है पिता परमेश्वर, यदि आज वो किसी भी परेशानी में है पिता, किसी भी दुख में है, ऐसे समय में आप इन्हें हियाव दे प्रभु कि ये तेरे सम्मुख आए और तेरी स्तुति करें, ताकि स्तुति के द्वारा प्रभु इनके जीवन के बंधन, इनके जीवन की परेशानी, दुख दूर हो जाए प्रभु जी। आज की शाम में मैं विनती करती हूँ प्रभु कि आप इन भाई बहनों का उद्धार करें प्रभु, जो इस समय प्रभु अपने जीवन को प्रभु तुझे देते हैं पिता। प्रभु तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते होने दीजिए प्रभु। आप इनके पापों की क्षमा और इनका उद्धार करें मेरे परमेश्वर, इन्हें अनंत जीवन का भागी बनाए परमेश्वर पिता, अपने स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाए पिता परमेश्वर। जब आपका दूसरा आगमन हो पिता, तो आपके लोग आपके सामने सिद्ध पाए जाएं, ताकि हम सब प्रभु तेरे साथ जाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं विनती करती हूँ परमेश्वर कि आप इन्हें शोभायमान करे पिता परमेश्वर, आप इनसे प्रसन्न हो पिता परमेश्वर। प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए पिता ये अपने व्यवहार को बदलने पाए पिता परमेश्वर, अपने विचारों को बदलने पाए, भलाई में लगे रहे पिता परमेश्वर, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचे, कभी किसी के लिए बुरा ना बोलने पाए पिता। ऐसे
आप इनके जीवन को बनाए, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु। तो अपनी प्रजा को भी पवित्र बना परमेश्वर, अपने स्वभाव को आप हमारे अंदर दें प्रभु जी। आपका प्रेम, शांति, मेल मिलाप, दीनता, नम्रता प्रभु, ये सारी बातें आप हम सबके अंदर दीजिए प्रभु, ताकि हम सिद्ध हों पिता। प्रार्थना करते आज की शाम में मेरे प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता। यदि आज इनके परिवारों में प्रभु जी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उस पारिवारिक समस्या से छुटकारा दीजिए। लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से, मारपीट से आप इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हर एक अशांति, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक बंधन निकल जाए मेरे पिता, और ये पूरे परिवार तेरी आराधना करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु उन बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में देते हैं, उनकी स्टडीज को, उनके प्रेजेंट, उनके फ्यूचर को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप बच्चों को ब्लेस करें प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, ताकि प्रभु बचपन से ही प्रभु वो तेरी शिक्षा में पाले जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। हम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु। बहुत से लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौजवान प्रभु जॉब के लिए तैयारियां कर रहे हैं मेरे प्रभु। यदि आने वाले समय में प्रभु कोई भी एग्जाम उनका है पिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद करें, ताकि परमेश्वर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ सके पिता, क्वालिफाइड हो सके पिता मेरे प्रभु। आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो भी मेहनत कर रहे प्रभु उनके मेहनत का प्रतिफल आप दे और उन्हें शोभायमान करे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जो भाई बहन प्रभु कर्जे से परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान है प्रभु, आप उनकी सुधि लें प्रभु जी। जो भी घटी कमियां आज इनके जीवन में आप वो दूर करें मेरे परमेश्वर। विनती करते आज शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी बीमारियों में इस समय है पिता, और दर्द में है, पीड़ा में है, और नाना प्रकार की बीमारी उनके शरीर को दुर्बल कमजोर कर रही है पिता, आपसे विनती करते हैं प्रभु हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग पिता यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों से छुटकारा पाए। हम कहते हैं सारी बीमारियां इनके शरीरों से निकलकर चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार निकलकर चला जाए यीशु के नाम से। कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। हर प्रकार की बीमारी प्रभु जो इनके शरीर को दुर्बल करती यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए। अर्थराइटिस प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु बीपी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड समस्या यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने के द्वारा आपके बेटे, बेटियां, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे चंगे हो गए हैं पिता। आपने कहा मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगा कर दिया है अपने वचन के अनुसार पिता। आपके लोग हैं, आप उनकी सुधि लें पिता। प्रभु आज रात में जब वो सोए पिता तो वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोए। आपके दर्शन के द्वारा आप बातचीत करें। जो भी बुरे सपने, गंदे विचार, मृत्यु का विचार आता है यीशु के नाम से उसे कैंसिल आउट करते हैं, उसे हम अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इनके सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें प्रभु छुटकारा दिया, आपने इनकी सुनी। आपका धन्यवाद करते। जितने भाई बहन कमेंट्स के द्वारा हमें अपने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता, उन भाई बहनों की सुधि लीजिए, उनके दुखों की ओर अपनी दृष्टि कीजिए, आप उनके ऊपर अपना अनुग्रह कीजिए और उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने उनकी सुधि लिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।